आपको बता दूं कि केरल में चुनाव टालने के लिए लेफ्ट ने बोला है कि वहां पर कल्पाती रास्तोसलम ये फेस्टिवल है, और पंजाब में 555वां प्रकाश पर्व है श्री गुरु नानक जी का, तो कांग्रेस ने बोला। पर भारतीय पर्वों से समाजवादी को क्या लेना देना है भाई? इन्होंने अभी पोस्टर डाला था, टाइम्स नाउ ने खबर ब्रेक की थी, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। अब देखिए, जो सेकुलरिज्म के यहाँ पे पूरे वो कलमे पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं, उनको बोलना चाहिए एक बार मौलवी के बारे में ऐसा पोस्टर डालेंगे, पादरी के बारे में ऐसा पोस्टर डालेंगे? नहीं डालेंगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि देखिए अब जो बटेंगे तो कटेंगे, ये बहुत नकारात्मक नारा है, नहीं सकारात्मक नारा। यही दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वायरल अड्डा में। शहजाद पूनावाला ने कैसे अनुराग भदौरिया का धोती खोला और धोती लेने के टाइम भी नहीं देने दिया, और कैसे मुंह बोलती बंद कर दिया अनुराग भदौरिया का। अब अंत तक बने रही इस शानदार डिबेट में। ऐसे हम आपके लिए डेली डिबेट लेकर आते रहेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारा वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अनुराग भदौरिया जी, जब अरशद मदनी जी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन को वोट दो, सारे मुसलमान एक होकर वोट दे रहे थे, और वही इस बार भी माहौल होना चाहिए, तो किसी ने कुछ कहा नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी कह दें कि बटेंगे तो कटेंगे या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो इतनी परेशानी क्यों हो जाती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हालत ऐसी हो गई है कि उनको देखिए आप चुनाव टालने पे मजबूर हो गए हैं। कहते हैं टालेंगे तो और बुरी तरह वो हारेंगे, ये तय है। देखिए आप किस तरह की उसका वो दे रहे हैं कि त्योहार है, त्योहार में लोग जाएंगे। पता क्या सोचते हैं, दिवाली पे भी उत्तर प्रदेश में लोग आए हैं, क्योंकि बाहर स्टेट में उनको नौकरी है, उत्तर प्रदेश में तो नौकरी उन्होंने दी नहीं है, क्योंकि जिस तरह का उत्तर प्रदेश में लोग जाके बाहर नौकरी करते हैं, अभी घर आए हैं वो, चूंकि वो वोट डालेंगे, क्योंकि उनके अंदर रोष है कि हम वोट डालेंगे, वोट डाल के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, तो चाहते हैं दिवाली के बाद वो अपना वापस काम पे चले जाएं, उसके बाद हम चुनाव कराएंगे, जिससे कि हम थोड़ा कम से कम हारने से बचेंगे। लेकिन बचेंगे नहीं, जनता जान गई है, बटेंगे भी नहीं, कोई नहीं बटेगा। नकारात्मक राजनीति हिंदुस्तान कभी बर्दाश्त नहीं करता है। हिंदुस्तान हमेशा जोड़ने की बात करता है, हिंदुस्तानियों को जोड़ने की बात करता है। जैसे हमने बोला था, हम जोड़ेंगे तो जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे, हिंदुस्तान भी आगे बढ़ेगा। लेकिन यहां पे बांटना, काटना, ये नकारात्मक शब्दों की यहां कोई जगह नहीं है। इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी देखो कैसे कैसे मुद्दे ला रही है। अब बांटने कांटे पे आ गए, अब उनको लग रहा है कि हमारे से कुछ होने ना, कि हम समाज के मुद्दों पे चर्चा कर नहीं सकते, समाज के असली मुद्दे जो महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या पे बात कर नहीं सकते। जिस तरह से आप देखो पत्रकार की हत्या हुई है चाकू मार के फतेहपुर में, उस पर चर्चा कैसे हो जाए? मोहित पांडे की लॉकअप में बेचारा रात भर पानी मांगता रहा, पानी दे दो, लेकिन उसकी मौत हो गई, उसके बारे में कैसे बात करेंगे? लखनऊ में अमन गौतम की मौत होगी पुलिस कस्टडी में, कैसे बात करेंगे? क्योंकि सवाल कई सारे हैं कि जो अत्याचार जिस तरह से बढ़ा हुआ है, उस अत्याचार पे जवाब नहीं है, तो मुद्दों को डाइवर्ट कर दो, बटेंगे तो कटेंगे। कोई यहां बटने वाला नहीं है, पूरा हिंदुस्तान डटेगा, एक साथ मिलके वोट करेगा और भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। इसीलिए हमने कहा ना, पीडीए जुड़ेगा और एक साथ आएगा, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराएगा, हिंदुस्तान को जिताएगा। क्योंकि हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा, सब हमें भाई भाई, और सबका हिंदुस्तान है, और सभी हिंदुस्तान पे सबका बराबरी का अधिकार है। क्योंकि आजादी के आंदोलन में सभी लोगों ने, यहाँ पे 200 साल जो अंग्रेजों का राज रहा है, वो भी इसी डिवाइडेड रूल करते थे जैसे आज बीजेपी कर रही है, उस अंग्रेजों को खदेड़ा है। यहां से सब एक साथ मिलके आए हैं, आज भी हम सब एक साथ रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं ना, नफरत की लाठी छोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत जोड़ो। तुम देश के प्रेमी हो, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। सीधी सी बात है, और आपस में प्रेम करना, बस इतना ही है। हमारा आपका कलर भी मिल रहा है, वो भी लिख के लाना पड़ता है। प्रेम तो ऐसे ही होता है। नहीं, वो हम ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि आप फिर उसमें नुक्स निकालेंगे, ये छूट गया, देखो 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 देखो। यहां तो लोग है ना, शब्दों को पकड़ने के लिए बैठे हैं, काम करने को नहीं बैठे हैं। सारा शब्दों का है डिबेट में। अनुराग भदौरिया जी, शब्दों का ही तो खेल है। इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं कि बहुत से लोग उत्तर प्रदेश दिवाली के लिए आए थे, लेकिन डर गई बीजेपी, वेट कर रही है कि सब वापस चले जाएं तभी वोटिंग कराएं। तो 13 तक सब लोग वापस नहीं जाते, लेकिन 20 तक जरूर सब लोग वापस चले जाएंगे। ये लॉजिक मुझे इतना अच्छा लगा कि किसी बच्चे को भी सुना दे, वो मान जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। लेकिन शहजाद पूनावाला, बटेंगे तो कटेंगे नकारात्मक है, मठाधीश माफिया होते हैं सकारात्मक है, क्यों? देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि चुनाव टालेंगे तो हारेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि केरल में चुनाव टालने के लिए लेफ्ट ने बोला है कि वहां पर कल्पाती रास्तोसलम ये फेस्टिवल है,
और पंजाब में 555वां प्रकाश पर्व है श्री गुरु नानक जी का, तो कांग्रेस ने बोला है। पर भारतीय पर्वों से समाजवादी को क्या लेना देना है भाई? इन्होंने अभी पोस्टर डाला था, टाइम्स नाउ ने खबर ब्रेक की थी, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। अब देखिए, जो सेकुलरिज्म के यहाँ पे पूरे वो कलमे पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं, उनको बोलना चाहिए एक बार, मौलवी के बारे में ऐसा पोस्टर डालेंगे, पादरी के बारे में ऐसा पोस्टर डालेंगे? नहीं डालेंगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि देखिए अब जो बटेंगे तो कटेंगे, ये बहुत नकारात्मक नारा है। नहीं, सकारात्मक नारा तो वोट जिहाद का है। सकारात्मक नारा जो आज मौलाना ने बोला है वो है। सकारात्मक नारा तो वो है कि भाई बटेंगे कटेंगे तो पिटेंगे। सकारात्मक नारा तो वो है जब कहा जाता है कि हिंदू हिंसक है, जब कहा जाता है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना है, द्वारका में नाटक होता है, देवता भगवान नहीं है, हिंदुत्व आईसिस है, कृष्ण जी ने अर्जुन को जिहाद सिखाया था, हिंदू गंदा शब्द है, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, राम मंदिर बेकार है। ये सारे सकारात्मक नारे हैं, ये सब सेकुलर है। बाकी सब जो है वो कम्युनल है। अब देखिए, आज बटेंगे तो कटेंगे केवल भारत में नहीं, हर सनातनी इस नारे को अपना रहा है, चाहे कनाडा हो, बांग्लादेश हो, क्योंकि वहां पर तो नहीं रहे, एक तो नहीं रहे ना सेफ। कनाडा में हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, खालिस्तानियों की बहुत कम है। और देखिए, जो गाजा